दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे सबसे पुराने डेटा शेयरिंग फंक्शनल सिस्टम ब्लूटूथ के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। आप जब ब्लूटूथ का ट्रांसलेट करते हैं तो आपको इसका मतलब नीला दांत निकल कर आता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि नीला दांत किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा शब्द है या टेक्नोलॉजी के कामों में इन शब्दों का प्रयोग होता होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इसका नाम एक राजा के नाम पर है। ब्लूटूथ की वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है कि ब्लूटूथ का नाम मध्ययुगीन स्कैंडिनेवियाई राजा के नाम पर पड़ा है। बता दें कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों के राजाओं को स्कैंडिनेवियाई राजा कहा जाता है। उस राजा का एक दांत टूटा था जिसे डेनमार्क भाषा में ब्लॉटन कहा जाता है। इसका अंग्रेजी में मतलब होगा ब्लूटूथ, जिस पर बड़ा सवाल ये उठता है कि राजा का नाम ब्लॉटन यानी नीला दांत क्यों पड़ा। इसके बारे में इकोनॉमिक्स टाइम समेत कई वेबसाइटों में कहा गया है कि राजा का नाम ब्लूटूथ इसलिए दिया गया कि उसका एक दांत नीले रंग का दिखाई देता था, जो एक तरीके से डेड दांत था। ऐसे में इस राजा के इस नीले दांत से ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ पड़ा। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दांत वाली कहानी के इतर भी कई कहानी बताई गई है, लेकिन यह बात तय है कि ब्लूटूथ का नाम राजा हेराल्ड ग्रामसन के नाम पर ही पड़ा था। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्लूटूथ के मालिक ने उस राजा के नाम पर ही इस टेक्नोलॉजी का नाम क्यों रखा। तो ऐसे में कहा जाता है कि ब्लूटूथ के मालिक जाप हडसन एरिस्कॉन कंपनी में रेडियो सिस्टम का काम करते थे। एरिस्कॉन के साथ नोकिया, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऐसी ही बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलकर एक गठन बनाया गया जिसका नाम SIG यानी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप रखा गया। इस ग्रुप की मीटिंग के दौरान ही ये नाम आया जब इंटेल के मालिक जिम कार्डिज ने उस राजा के नाम का जिक्र किया और उसके बाद इस कहानी से ब्लूटूथ का नाम निकला, जो देश और दुनिया में काफी प्रचलित हो गया।